ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट धरती पर गिरता है उसके पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटी। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टाइड्स आते हैं। ज्वार भाटे जो आप समुद्र में देखते हैं वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आते हैं। मून भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करता है जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। अगर जितने भी प्लानेट हैं इस दुनिया में वो आपस में टकराने लग जाते अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, ठीक है। अब जो अर्थ के रिवॉल्व करता है मून, तो वो किस वजह से कर पा रहा है? वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर पा रहा है। तो क्या आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? जी हाँ, न्यूटन। आप बड़े आराम से कह देते कि न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा और तभी से उसकी वहीं से इसकी डिस्कवरी हो गई। पर साथियों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी नहीं की। इन अंग्रेजों ने हमारे सिद्धांतों को चुराया। हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुए ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने अपनी किताब में पहले ये टर्म दे दिया गुरुत्वाकर्षणम, जिसको उसमें इन्होंने बता दिया कि एक अट्रैक्शन फोर्स अर्थ की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है। अब बताइए, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो न्यूटन के पैदा होने से भी 1000 साल पहले है और हम लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है। हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो हमारे यहाँ पहले ही लिख गए। अफसोस की बात यह है हमारे पास साक्ष्य नहीं है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। जिस वजह से आज तक किसी को ये पता नहीं चला ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी थी वो पहले ही इंडिया में दी जा चुकी थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।